Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलेगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 5 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद है। और साथ साथ ये भी बोलना चाहते हैं कि जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, प्रथम स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। याद रखिए, धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया है? किस मंत्रालय द्वारा पूछा जा रहा था? याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। याद रखिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, सुपर कंप्यूटर यानी परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया? यानी सुपर कंप्यूटर जो परम शक्ति है, इसको कहाँ स्थापित किया है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा? मिस्र। मिस्र किस महादेश में? तो याद रखिए, अफ्रीका महादेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी फितूर किस देश में आयोजित किया गया है? तो बताइए, इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी स्पेन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन आपको असत्य बताना है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है। बिहार का स्थान अंतिम नहीं है, बल्कि 16वें स्थान पे, 16वें स्थान पे, अंतिम नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर वर्ष 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी 36वां रैंक प्राप्त हुआ। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य ये बताना। ठीक है, तो गोल्ड बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, राइट है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया, भी राइट है। अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब, ये गलत, दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार जीता। याद रखिएगा, तीसरी बार ये जीता। ठीक है, तो आपका ये गलत पूछ रहा है आपका कि अगर सत्य कौन है, तो ये आपका सत्य होगा, तो डी भी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48। निम्न में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ठीक है, तो याद है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जानी, तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49। किस विभाग में पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो याद है, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? ये आपसे पूछा जाए, तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सेल, जिसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है, अस्थि यानी बोन्स है, आपको बताना अस्थि यानी बोन्स क्या है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, एक तरह क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है ये? अस्थि क्या होता है? एक तरह का संयोजी उत्तक होता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है, पीत का निर्माण होता है। तो आपको बताना है पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, यकृत में होता है। इसका स्टोर कहाँ होता है? तो गोल ब्लाडर में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? मनुष्य का जो हृदय जो होता है किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका ये होगा, पेरिकार्डियम के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। याद रखिए, पेरिकार्डियम के द्वारा घिरी रहती है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 54 की तरफ। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है किस पौधे का
उत्सर्जी पदार्थ ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रहे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चीड़ से, याद रखिएगा चीड़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता था, किसको कहा जाता था? याद रहे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपका 20 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? किस अंग के उदाहरण है? तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा असमजात अंग के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्न में किस भौतिक राशि की इकाई समय का 2 बार उपयोग करता, समय का 2 बार उपयोग करता था? देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा तुरंत। कैसे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब समय, यूनिट इसको 2 बार हो गया, यानी एस इंटू एस, याद रखिएगा। यानी त्वरण 2 बार क्या करता है, समय के इकाई को 2 बार यूज करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे आसानी भी याद रखिएगा। त्वरण जो होता है ये सदिश राशि होता है, क्या होता है, सदिश राशि या त्वरण कहते हैं किसी, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी v माइनस यू अपॉन टी होता है, ए इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 कहता है बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या था? याद रखिएगा ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और न्यूटन के प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी गति का जड़त्व के कारण। याद रखिए गति के जड़त्व के कारण क्या होता है, कोई जो जब गाड़ी रुकती है तो इंसान आगे की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी धारा को डीसी धारा दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको रेक्टिफायर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? अब सबसे पहली बात है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² है। तो किसको दुगना करना है? तो वेग को। तो वेग यहाँ देखिए क्या स्क्वायर में है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि गतिज ऊर्जा जो होगा वो 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी में लिखा उसकी गति ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रदीप्त कहलाता है, ल्यूमिनस कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है उत्तल लेंस। अब जब उत्तल लेंस की बात है तो ये पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, पॉजिटिव इंडिकेट करता है, तो इसकी क्षमता भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। लेकिन अवतल लेंस होता तो निगेटिव लिया जाता है और उसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि होता तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच को विभानता यानी पोटेंशियल को क्या करता है, ये मापने का काम करता है। उसी तरह से एमीटर का काम क्या है, ये धारा को मेजरमेंट करता है और विद्युत परिपथ में इसे सीरीज में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है विद्युत जनित यानी जनरेटर की बात कर रहा है का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है ये आपको बताना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे, याद रखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो याद रखिए इसको बोलते हैं हम लोग सी, यानी राइट आंसर आपका सी यानी संघनन होता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जो गैस से द्रव में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसको कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67। पदार्थों के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो उसको अंतरान्विक बल कहते हैं, याद रखिएगा।
सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में होता है? तो ठोस में होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, सबसे कम क्या होता है? गैस में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है दो असमान, ये घनत्व लिखा हुआ, घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पृथक्करण की विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? तो याद रखिए जल का जमना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, बाकी सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 70 कहता है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता पूछा है कि नाइट्रोजन की संयुक्ता कितना है अमोनिया में? तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 कहता है परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो देखिए इसका स्टार्टिंग होता है के से, तो KLM इस तरह से होता है। ठीक है, तो नाभिक की बात किया तो सबसे नज़दीक कौन होता है? यानी के कक्षा होता है। राइट आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि के जो कक्षा होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? किस विधि दो? याद है इसको क्या करेंगे हम? जस्ता की एक परत चढ़ा देंगे, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, यानी जस्ता की एक परत चढ़ाने से लोहे में जंग नहीं लगता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी C20H42। तो ये जो एल्केन ग्रुप का है मेंबर है, एल्केन ग्रुप का ये मेंबर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार पटेल। याद रखिएगा सरदार पटेल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, भारत के किसी भी न्यायालय में। याद रखिए भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा। याद रखिएगा मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और रक्षा जो आता है ये आता है आपका संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, और दंड विधि जो है यही आते हैं आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1992 में बनाया गया था। याद रखिए 1992 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ठीक है, तो याद रखिए 2 वर्ष तक। याद रखिए 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आंतरिक तथा आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता जो है ये राज्य के अधीन है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वोट देने का अधिकार। वोट देने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1/3। याद रखिएगा 1/3। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर पर डी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु।